अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 7.3 द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी एब्सेंस की वजह से या उनकी डेफिशिएंसी की वजह से या उनका ज़्यादा होने की वजह से, रेट का इंक्रीज़ होने की वजह से किसी भी प्रोसेस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस एज यूजुअल हमें पता है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो उसके लिए भी कुछ ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को या उसके प्रोसेस को या तो स्लो डाउन करेंगे या इंक्रीज करेंगे या इतना ज़्यादा वो मैक्सिमम रेट पे जाने के बाद उसको स्टॉप तक कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो कोई भी कहते हैं इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी जो कि उसकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। कहते हैं कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि किसी भी रेट को डिक्रीज करे, या तो वो उसकी एब्सेंस की वजह से या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के ऊपर जो उसका इफेक्ट हो वो उसको डिक्रीज कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर ऑफ दैट रिएक्शन। मैनी फैक्टर एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी कई ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, अब उसमें जो मेजर हैं वो कौन कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सबसे पहला है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। हम इसको डिस्कस करेंगे कि लाइट की डेफिनेटली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना मस्ट है। ठीक है, लाइट होगी तो उसकी प्रेजेंस की वजह से क्लोरोफिल रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और उनके एब्जॉर्ब होने से ही क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट आएगी और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी सबसे पहला है, उसको देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। हमें पता है कि क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड, और वो जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो जाके स्टोर होती है। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, ये वेरी करती है। लाइट की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है, उसकी जो क्वालिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और टाइम क्या है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी। देखिए, सुबह के टाइम अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को देखें तो उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी शिद्दत। ठीक है, लेकिन अगर आप डे टाइम पे चले जाएं उस टाइम पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो पीक पे होगी, और इसी तरह अगर आप इवनिंग में देखें तो इवनिंग में भी उसकी जो इंटेंसिटी है वो फिर उसके बाद उसका जो रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में टाइम टू टाइम की भी बात, प्लेस टू प्लेस का मतलब ये है कि जगह भी डिपेंड करती है कि गर्म एरिया के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है या आपके पास ठंडे एरिया में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइट की इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है। एट डॉन एंड सनसेट एंड इन द विंटर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज स्लो। मतलब ये वही बात होगी कि अब आप ये देखें कि जिस टाइम शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, उस टाइम पे या जो विंटर वाला टाइम होता है उसमें इंटेंसिटी जो लाइट की होती है वो स्लो होती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट मिड डे, और मिड डे में, ठीक है, जब दरमियान दिन का आता है, मीन के 12 से 2 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। द क्वालिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी कहते हैं उसकी नेचर क्या है। ठीक है, उसकी क्या नेचर है, और इंटेंसिटी के लाइट जो है उसकी शिद्दत क्या है, वो बड़ा डायरेक्टली अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। वेरी इंटेंस लाइट डैमेज, अगर बहुत ही इंटेंसिटी, अगर लाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली अगर लाइट है तो वो डैमेज करेगी क्लोरोफिल को, एंड देयरफॉर हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसका इफेक्ट जो है इनडायरेक्ट होगा। कैसे? देखें,
क्लोरोफिल ही डैमेज हो गया तो वो लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकेगा। लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। वेरी वीक लाइट हैज़ लो एनर्जी, और अगर उसी के मुकाबले में अगर हम लो लाइट को देखें तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो, उसकी एनर्जी जो है वो बहुत लो होगी। देयरफॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल इज लो। लाइट की जो इंटेंसिटी है वही अगर कम होगी तो डेफिनेटली क्लोरोफिल जो है वो भी उसको, उसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो भी लो होगी। दिस रिजल्ट इन अ लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ही क्या रेट, उसका रेट क्या होगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपके पास लाइट की इंटेंसिटी। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। जो स्टोमेटा है जो कि लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं ज़्यादातर, या अपर सरफेस पे भी कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है, फर्दर आपके पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। सो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट प्रोवाइड कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कार्बन क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन है वो आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा होता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज राइज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है, द रेट ऑफ द डार्क रिएक्शन डिक्रीज, तो उस टाइम पे जो डार्क रिएक्शन का रेट होगा वो जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। देखें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही डार्क रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। वेरियस फैक्टर इफेक्ट द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टोमेटा के ओपन होने और क्लोज होने में बड़ा हेल्पफुल होते हैं। व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज, जब स्टोमेटा ही क्लोज है, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉल डाउन इन द मेसोफिल टिश्यू, दिस लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखें स्टोमेटा ओपन होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाएगी और फर्दर ज़्यादा प्रोसेस होगा। जब आपके पास स्टोमेटा ही क्लोज है, वो बंद है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो फॉल डाउन हो जाएगी इन द मेसोफिल टिश्यू। जो अंदर लीव्स के सेल्स हैं उनको मेसोफिल सेल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि बाहर से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब हो रही, क्योंकि स्टोमेटा ही आपके पास क्लोज है। तो जब स्टोमेटा ही क्लोज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन फॉल डाउन हो जाएगी, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी आपके पास जो होगा क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अल्लाह द अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड सन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच सस्टेन आर लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। कि अल्लाह ताला ने जो है सूरज को बनाया, ठीक है, जो कि एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, ठीक है, सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, और इस पूरी दुनिया के ऊपर ज़िंदगी जो है, इस ज़मीन के ऊपर जो है लाइफ जो है वो सस्टेन वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये जो था सेकेंड आपके पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी जो है बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हमारे पास देखिए 3 तरह का टेम्परेचर होता है। एक को कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड थर्ड होता है हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम टेम्परेचर के एक बॉडी की नीड है आपके पास 70, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड उसको चाहिए अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए, लेकिन उसको वो 70 के बजाय 30 मिल रहा है, वो कम टेम्परेचर जो उसको प्रोवाइड हो रहा है उसको मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे। अब जिस बॉडी को 70 ही चाहिए वो उसका 70 उसको प्रोवाइड हो रहा है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जबकि मैक्सिमम अगर इधर चाहिए उसको 70 है लेकिन उसको प्रोवाइड 90 डिग्री हो रहा है तो वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। सो देखें आप ये चीज़ खुद भी हम जज कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर मिनिमम होगा तब भी रेट इफेक्ट होगा, और अगर मैक्सिमम होगा तब भी रेट इफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि आपको जितने टेम्परेचर की ज़रूरत है वो उतना ही टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
सो उस टाइम पे वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि जिस पे एक बॉडी बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। अब इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम डिस्कस करते हैं। An optimum temperature is necessary for the normal process of photosynthesis. Increase and decrease in the temperature negatively affect the rate of photosynthesis. ठीक है, आप अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे या कम करोगे तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर। जनरली आ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोस्ट सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसके लिए जो ऑप्टिमम उसका टेम्परेचर है वो है 20 से 30 की रेंज में। व्हेन टेम्परेचर एक्सीड, अगर हम टेम्परेचर को 30 से ज़्यादा बढ़ाएंगे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो डाउन, क्योंकि उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर है ना, अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो उसकी वजह से उसका क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और मीन कि उसका जो रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सिमिलरली एट अ लो टेम्परेचर, लेकिन इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को लो करें द रेट डिक्लाइन एट फ्रीजिंग टेम्परेचर इज स्टॉप कम्प्लीटली। तो उस टाइम पे भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर रही हो जो कि फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उस टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर प्लांट ग्रोइंग इन अ ड्राई एंड हॉट लोकेलिटीज, मीन के वो वाले प्लांट जो आपके पास ड्राई एरिया में या जो गर्म एरिया के प्लांट्स हैं एंड इन अ कोल्ड रीजन, और जो ठंडे रीजन के प्लांट्स हैं, हैव डेवलप अडेप्टेशन फॉर द हाई एंड लो टेम्परेचर। तो उनके अंदर हाई और लो टेम्परेचर को अपनी बॉडी के ऊपर मीन उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर डिफरेंट एडेप्टेशन आ जाती हैं, ठीक है। अगर देखें हम बात करें ड्राई एरिया की, ड्राई एरिया में अगर मैं एलोवेरा या ओपनशिया या कैक्टस की बात करती हूँ तो वो उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, उनके लीव्स जो हैं वो स्पाइन या थॉर्न टाइप में चेंज हो जाते हैं, उनके स्टेम्स जो हैं वो सिक्यूलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गर्म एरिया में, जो बहुत ठंडे एरिया में भी प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह क्या है कि उनकी वजह यह है कि उन्होंने अपने अंदर एक एडेप्टेशंस ले ली हैं, ठीक है, एडेप्टेशंस डेवलप कर ली हैं जिनकी वजह से वो उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 थे आपके पास फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है।